नमस्ते, मैं डॉक्टर मनदीप मल्होत्रा। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल जो दिल्ली पंजाबी बाग में है, वहाँ पे जो ऑन्कोलॉजी सर्विसेज है, आई टेक केयर ऑफ दैट। सो मैं एक सर्जन हूँ और एक मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, और आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करना चाहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जैसे हम देख रहे हैं, और हमारी सारी दोस्त, फैमिली, हर जगह हम फील करते हैं किसी ना किसी को एक बीमारी हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में इंडिया में सब जो एक वुमेन या लेडी में सब कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर की जो एज है अब 45 साल इज़ द पीक एज ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। जो लाइफ टाइम रिस्क है कि आउट ऑफ 22 में से एक लेडी जो है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है आज की डेट में। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो क्यों इतना ज़्यादा है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए ज़्यादा है कि ब्रेस्ट हमें लगता है नॉर्मल, मतलब एक स्टैटिक ऊपर एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, बट ऐसा नहीं है। जो उसका बड होता है वो जब बच्चा इन यूट्रो जब माँ के पेट में होता है तब बनता है। फिर जो बच्ची है वो बड़ी होती है, मेंसेस शुरू होते हैं, फिर लाइफ शुरू होती है, सेक्सुअल लाइफ शुरू होती है, प्रेगनेंसी होती है, फिर लैक्टेशन होता है, दूध पिलाना होता है, फिर उसके बाद के चेंजेस, फिर प्री मीनोपॉज, फिर मीनोपॉज आता है, फिर पोस्ट मीनोपॉज लाइफ होती है। और उसके बाद एक माहवारी की साइकिल या मेंसेस की साइकिल के अंदर भी ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं। तो जहाँ चेंज इतना ज़्यादा होता है वहीं पे कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। और चेंज के साथ ये कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं कि जो महीना शुरू होने की एज है वो हमारी बच्चियों में कम होती जा रही है। दूसरा कि अब उतनी प्रेगनेंसी जो है उतने बच्चे नहीं होते। दूसरा एज जो है वो भी बढ़ गई है। अब 30-35 में जाके एक लेडी जो वर्किंग है वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचती है। दूसरा लैक्टेशन, जो दूध पिलाना है वो भी लिमिटेड होता है, उसमें बहुत सारे वर्क एनवायरनमेंट है, उनका ऑफिस कैसा है वो सब इन्फ्लुएंस करता है। प्लस अब हम देखते हैं ज़्यादातर के लेडीज़ में भी स्मोकिंग, अल्कोहल, एज एक फैक्टर है, वेट एक फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिलके ब्रेस्ट कैंसर को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और कुछ 15-20% ऐसे कैंसर होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं, जो मतलब फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को ऑब्वियसली हमें देखना चाहिए। हम एटलीस्ट अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसी टाइम पे देख सकते हैं, दूध हम अच्छे से पिलाएं, ये सब तो बेसिक चीज़ें हम कर ही सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सोचते हैं ब्रेस्ट कैंसर को पकड़े कैसे। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, MRI की ज़रूरत नहीं है। अगर एक लेडी हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसका मतलब है कि अपने ब्रेस्ट को देखती है, फील करती है, अगर वो अपना रेगुलर हैबिट में ले आए तो वो खुद ही ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ लेगी। और ये मतलब मैं नहीं कह रहा, ये प्रूवन फैक्ट है। SGPGI लखनऊ ने एक स्टडी करी थी जिसमें उसने बताया कि अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर है, आप अपने लाइफस्टाइल को प्लीज़ ठीक करिए जितना आप कर सकते हैं, अपने हैबिट में ले आइए ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। डेटा ये कहता है कि अगर हम खुद ही सेल्फ ब्रेस्ट करते जा रहे हैं और हम जब अगर कोई लंप, कोई गठान, कोई निप्पल में चेंज अगर हम फील करते हैं तो हम डॉक्टर को जल्दी दिखा लें, तो हम खुद ही कैंसर को स्टेज 1 पे पकड़ लेंगे। और अगर मेरे पास कोई लेडी आती है स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर लेके, मैं कह सकता हूँ कि 80-90% चांस है कि उसको उसकी लाइफ में कुछ असर नहीं पड़ेगा। 100% आई कैन एश्योर कि ब्रेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा। 30-40% या इवन 50% चांस है कि हमें शायद कीमोथेरेपी पे अवॉइड हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, एक प्रेशियस, एक इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी हम बचा लेंगे। प्लीज़ इन छोटी सी चीज़ों को आप अपने अंदर लाइए, और शायद ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी को हम एटलीस्ट फाइट तो कर पाएंगे, और अपनी एक ज़िंदगी बचाने में बहुत काम आएगा। थैंक यू।